यह सवाल हमेशा ही लोगों के मन में उठता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस उद्देश्य से बनाया। सबसे बड़ी पहेली यह है कि इस पवित्र मंदिर का शिवलिंग यह अन्य शिवलिंगों से इतना भिन्न क्यों है। हजारों वर्ष पहले जब विज्ञान का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय के लोग इस अद्भुत संरचना को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीकी का ज्ञान कैसे रखते थे, और यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा होने के बावजूद कैसे बिना किसी क्षति के सुरक्षित रहा। एक और रहस्यमय पहलू यह है कि जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, तब भी अंदर जलने वाले दीपक कैसे लगातार जलते रहते हैं। ऐसा कौन सा अदृश्य स्रोत है जो इस दीपक को बुझने नहीं देता। और फिर 2013 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशालकाय भीम शिला को वहां किसने रखा। क्या यह सब महज सहयोग था या फिर यह किसी दिव्य शक्ति का असाधारण चमत्कार। इन सभी रहस्यमय घटनाओं के उत्तर अब तक विज्ञान के पास भी नहीं है। केदारनाथ धाम इस अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह प्रमुख मंदिर तीर्थ स्थल है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र तल में 3583 मीटर की ऊंचाई तक स्थित यह मंदिर हिमालय के गोद में बसा हुआ है और अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमय पहलुओं के लिए प्रसिद्ध है। पांडवों की प्रायश्चित यात्रा महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने कौरव भाइयों की हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव जी उनसे मिलने से बचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और हिमालय की पहाड़ियों में छिप गए। पांडवों ने शिव जी की खोज में गुप्त काशी तक यात्रा की। वहां भीम ने एक असामान्य बैल को देखा और संदेह हुआ कि वह शिव जी है। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल भूमि में समा गया। भीम ने उसकी पीठ कुबर को पकड़ लिया। प्रभावित होकर शिव जी प्रकट हुए और पांडवों को उसने पापों से मुक्त किया। इस घटना के प्रतीक स्वरूप शिव जी के शरीर के विभिन्न अंगों के दर्शन पंच केदार में होते हैं। केदारनाथ कुबर, रुद्रनाथ मुख, तुंगनाथ भुजा, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटाएं। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विशाल पत्थरों से बना हुआ, बिना किसी सीमेंट या वायरिंग एजेंट के इंटरलॉकिंग तकनीकी से बनाया गया। मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी और 85 फीट ऊंची है, जो इसे भूकंप और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखती है। इसके निर्माण शैली उत्तर भारतीय हिमालय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐतिहासिक दृष्टिभूमि से माना जाए तो ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का मूल निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। वर्तमान मंदिर का पूर्ण निर्माण 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय हिमालय शैली की है, जिसमें विशाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। यह मंदिर बिना किसी सीमेंट या वायरिंग एजेंट के बनाया गया है, फिर भी यह सदियों से अड़ित खड़ा है। रहस्यमय पहलू 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहना। 13 सदी से 17 सदी तक के बीच में यह छोटे हिम युग के दौरान केदारनाथ मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। इसके बावजूद मंदिर की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक के अनुसार यह क्षेत्र चौराबाड़ी ग्लेशियर का हिस्सा है और मंदिर की दीवारों पर आज भी बर्फ के दबाव के निशान देखे जा सकते हैं। 2013 की आपदा में चमत्कारी बचाव को केदारनाथ में भीषण बाढ़ आई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस त्रासदी में मंदिर के पीछे एक विशालकाय चट्टान आकर रुक गई, जिसे भीमशिला कहा जाता है। इस चट्टान ने मंदिर को बाढ़ से सीधे प्रभाव से बचाया, जिससे मंदिर की संरचना सुरक्षित रही। दीपावली से जुड़ा चमत्कार। दीपावली के दूसरे दिन शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद 6 महीने तक मंदिर में एक दीपक निरंतर जलता रहता है, जबकि मंदिर में कोई भी उपस्थित नहीं होता। यह दीपक बिना किसी देखरेख के जलता रहता है, जो भक्तों के लिए एक चमत्कारिक अनुभव है। केदारनाथ मंदिर की संरचना विशाल भूरे पत्थरों से बनी हुई है, जो हिमालय से लाए गए थे।
मंदिर का आधार 6 फीट ऊंचा है, दीवारें 12 फीट मोटी हैं और कुल ऊंचाई 85 फीट है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की पिरामिड के आकार की मूर्ति स्थित है। मंदिर के सामने नंदी की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित है। भविष्यवाणी और मान्यताओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और यह तीर्थ स्थल गुप्त हो जाएगा। इसके बाद भविष्य भट्टी नामक एक नया तीर्थ स्थल प्रकट होगा। केदारनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और आस्था का प्रतीक है। इसके रहस्यमय पहलू और चमत्कारिक घटनाएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि आस्था और भक्ति में कितनी शक्ति होती है, जो प्राकृतिक आपदाओं और समय की कसौटी पर भी खड़ा उतरता है। ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल में बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।